अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मौजूद हूँ शबीर अहमद भुट्टा साहब के यहाँ, और शबीर साहब बड़े पैशनेट आदमी हैं और बड़ी यंग सोल हैं, बड़ी एनर्जी है इनमें। और मेरी अक्सर इनसे बात होती रहती है रिगार्डिंग फायरवुड और लकड़ी को आमदन का ज़रिया बनाने में और जंगल उगाने में, और जंगल वो जंगल जो कि बाद में सेल्फ सस्टेनेबल आपकी इकॉनमी को भी कंट्रीब्यूट करें। हम इनसे बात करते हैं और इनके ख्यालात भी जानते हैं, और ये हमारे जो क्लीन सुमा रिवर का जो इनिशिएटिव है उसके साथ भी इन लाइन है। और हमने ये तय किया है कि हम शबीर साहब के साथ मिलकर काम करेंगे, और शबीर साहब का जो स्किल है, नॉलेज है और जो पैशन है उसको हम जंगल उगाने के हवाले से इस्तेमाल करेंगे। बात हम करते हैं। शबीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शबीर साहब, आप तो पहले ये बताएं कि ये जो आपने फायरवुड के हवाले से आपका कहना है कि सेल्फ सस्टेनेबल, और जो कुछ आप मिसालें भी देते हैं, तो जंगल को कैसे उगा के कैसे सस्टेनेबिलिटी की जा सकती है? मतलब हमारे मुल्क में एनर्जी क्राइसिस है और हमें फायरवुड के लिए और जो ईंधन चाहिए किचन चलाने के लिए या इंडस्ट्री चलाने के लिए, उसका क्राइसिस है। तो उसके पास हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्स है फायरवुड, ठीक है, हम उसको जंगल उगाएं और फायरवुड को एज ए इंडस्ट्री बनाएं। फायरवुड चूँकि एनर्जी क्राइसिस है और हमें फायरवुड पर आना चाहिए। इसका वन वे कैरेज पड़ता है। अगर गैस के सिलेंडर लेके जाते हैं तो एक दफ़ा भरा हुआ सिलेंडर घर लेके जाते हैं, फिर खाली वापस दुकान पर लाते हैं। इस तरह अगर कंपनी जो सेल कर रही है गैस के सिलेंडर, वो भी टू वे कैरेज उसका करते हैं। तो अगर फायरवुड, लकड़ी का फायरवुड और कोल ब्रिकेट्स अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो वन वे कैरेज है। एक दफ़ा ले जाएंगे और वहाँ पर इस्तेमाल होने के बाद वापस लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा भुट्टा साहब, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि जो इस वक्त लोग देख रहे हैं या सुन रहे हैं कि वो फायरवुड को या जंगल उगाने का कौन से दरख्त लगाएं और कौन से एरिया मौजू हैं, जैसे हमने स्वां रिवर का हमने जैसे कहा, या अपने बेलों की बात की है जहाँ पे पानी की गुजरगाहें हैं, तो कौन से पौधे लगाएं जो कि 2-3 सालों में लोगों को आमदन शुरू हो जाए? हाँ, हमारे जो रवायती और लोकल दरख्त हैं उनमें कीकर सबसे ज़्यादा फायरवुड के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेकिन बाकी भी अब हाइब्रिड पॉपुलर जो आ गया है उसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। ठीक है। अगर शुरू में वो लगा लिया जाए और वो उसका फायरवुड के तौर पर भी इस्तेमाल करें और जो बाकी एज ए टिम्बर इस्तेमाल होता है उसको भी इस्तेमाल। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो आम जिम्मेदार या आम जो लोग हैं जो कि गांव में रहते हैं, या उनके लिए फायरवुड लकड़ी जलाने का जो सिस्टम है उसको कारोबार कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और दरिया के किनारे या नालों के किनारे या जो कौन कौन से दरख्त लगाएं जिससे पहले दूसरे साल में या तीसरे साल में उनको आमदन शुरू हो जाए? तेज़ी से बढ़ने वाला दरख्त तो हाइब्रिड पॉपुलर है जी, वो तेज़ी से बढ़ता है, और यूकलिप्टस भी इसी तरह से तेज़ी से बढ़ता है। तो लोकल हमारे दरख्त जो है वो किकर है। तो किकर में दो किस्में, एक को हम देसी किकर कहते हैं, एक को पहाड़ी किकर कहते हैं। वो भी बहुत तेज़ी से उनकी ग्रोथ होती है। और जो पुराने दरख्त थे, जो बार और जंगल के ज़माने के दरख्त थे, उसमें एक फरवां या फराश नाम से एक दरख्त होता था, वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है और उसकी भी फायरवुड बहुत अच्छी बनती है। और अगर जितनी खाली जगह पड़ी है जहाँ पर फार्मिंग नहीं हो रही, तो वहाँ पर अगर ये हम फायरवुड के लिए दरख्त उगाना शुरू कर दें और उसको एज ए ट्रेड और एज ए बिज़नेस, एज ए क्रॉप इस्तेमाल करें, तो उससे इकनॉमिक एक्टिविटी भी जनरेट होगी, रोज़गार भी पैदा होगा, और जो हमारा एनर्जी क्राइसिस है पाकिस्तान में उसको भी हल किया जा सकता है। अच्छा, मैंने ये देखता हूँ कि गांव के इर्द गिर्द जाते हैं तो लकड़ी काटने का तो रवाज मौजूद है, लेकिन दरख्त उगाने का खुदरोई सिस्टम है। तो अगर हमारे लोग जो हैं ये इसको एज ए कारोबार शुरू कर दें, क्योंकि मैं देखता हूँ कि एक मेरा ख्याल से स्टाल के ऊपर आपको शायद इस वक्त लगभग 1000 रुपये मन तक भी लकड़ी मिल रही है, या 800-1000 रुपये मन के करीब है। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि क्या ये वायबल बिजनेस है, लोगों के लिए ये कारोबार बन सकता है? जैसे कि आपने बात की है कि फायरवुड स्टॉल पर हर पे मन बिकता है, तो वो अगर एक काश्तकार अगर गन्ना उगा रहा है तो वो साल भर उसकी हिफाजत और उसको पालने के बाद। अच्छा, एक टर्म इस्तेमाल होती है जिसको फार्म फॉरेस्ट्री कहते हैं, तो उसको लाइनों में अगर कीकर के दरख्त और ये जो है ना बाकी दरख्त लगा के दरमियान में उसकी एग्रीकल्चर भी की जाए, तो कि ये कितना वायबल है, कितना प्रॉफिटेबल हो सकता है? क्योंकि फसल तो अपने सीज़न पर आएगी और वो उसके बाद खेत खाली हो जाएगा। अगर आप दरख्त वहाँ पर फार्म के अंदर लगा लेते हो लाइनों में और मुनासिब फासले पर,
ताकि फसल भी ख़राब ना हो। फसल को सूरज की धूप ज़रूरी चाहिए होती है, लिहाजा इतने फासले पर लगाएं तो वो एक एडिशनल इनकम जनरेट करेंगे। वो दरख्त अगर उनकी लॉपिंग करते हैं, उनकी टहनियाँ, शाखें, तने काट के तो बेचते हैं फायरवुड के तौर पर, और दरख्त उधर ही खड़ा रहे। अगले साल दोबारा उसकी टहनियाँ उतारी जाएंगी और उसको फायरवुड के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। ख़ुद भी इस्तेमाल करें, जिसका फार्म है उसको भी एनर्जी चाहिए, उसको भी फायरवुड चाहिए, तो जो उसके पास सरप्लस है वो बाज़ार में बेच सकता है, तो उससे बिक जाएगी वो। तो अभी हम एक पब्लिक ऑफरिंग कर रहे हैं। शबीर साहब हमें इस प्रोजेक्ट में हेल्प करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, लीड करेंगे, और ग्रीन हाउस एक ऑफ़र कर रहा है लोगों को, और मैं गुफ्तगू भी कर रहा हूँ शबीर साहब से कि हम ऐसे रावलपिंडी इस्लामाबाद के सराउंडिंग में बहुत से लोगों ने ज़मीनें ले ली हैं और फार्म बना दिए या खुली ज़मीनें ले ली, लेकिन उसके बाद बंजर और गैर आबाद पड़ी हैं। तो उसमें अगर वहाँ पे हम उन लोगों को ये ऑफ़र कर रहे हैं कि अगर वो अपनी ज़मीन के ऊपर जंगल लगाते हैं और ये हम उनको फायरवुड फार्मिंग के ऊपर हम उनको हेल्प करें, तो शबीर साहब आपके ख्याल में ये जो लोगों की बेशुमार इन्वेस्टमेंट्स, लोगों ने जो प्रॉपर्टियां खरीदी हुई हैं और जो बाहर गैर आबाद जगह पड़ी हुई हैं, और वो कुछ अर्सा तो वो ख्याल रखते हैं, लेकिन उसके बाद वो पर मंथ 50,000 रुपये महीने का उनको खर्चा पड़ता रहता है, साल का 5 लाख रुपये खर्चा पड़ता है। अगर किसी की 50 कनाल जगह है तो 5 लाख वो दे ही जा रहा है। तो इसका क्या हल हो सकता है? कैसे हम फायरवुड फार्मिंग के ज़रिए या फॉरेस्ट फार्मिंग के ज़रिए इसको हेल्प कर सकते हैं? इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि खाली ज़मीन पड़ी है तो अगर उस पर दरख्त लगा दी जाए और उससे फायरवुड पैदा की जाए तो वो जो ओनर है उसको भी कुछ ना कुछ उसका रिटर्न मिलता रहेगा, और जो वहाँ पर काम करेंगे उनको भी ब्रेड एंड बटर वहाँ से वो उतनी मजदूरी के हिसाब से मिल जाएगा। तो अगर इसमें कोई कंपनी आ जाती है, एक कंपनी बना के तो सारी ज़मीनों को किया जाए तो वो एक जॉब क्रिएशन भी लोगों के लिए हो जाएगी। ठीक है। और जो एनर्जी क्राइसिस है उसके लिए हम इनपुट फायरवुड भी डाल सकेंगे। ठीक है।